छोटी बहू। आप आहाना को मनाकर अपने साथ वापस लाने गई थी? तेरी माँ ने उसे छूट देखकर सर पर चढ़ा रखा है उसे। दीदी ने भी उसे अपने ही अनुशासन में रखा होता ना, जैसे बाकी बहुओं को रखा था, तो ये नौबत नहीं आती। अरे अनुशासन तो छोड़ो, ये तो खुद उसके इशारों पे नाचने लगी है। और ये बाकी की बहुओं का भी वही हाल है। हाँ, मेरी बहू तो गृहस्थी संभाल ही नहीं पाई, इसीलिए तो मुझे मेरी पोल्टू की दोबारा शादी करनी पड़ेगी। मैं घर पर नहीं थी तो लगता है सब लोगों ने बड़े अच्छी तरह से कान भर दिए हैं तेरे। माँ, कान भरने जैसी कोई बात नहीं है, सच सबके सामने है। वो लड़की जो हमारे घर नहीं आना चाहती, हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, हमारे घर की बहू होकर भी किसी अजनबी के घर रह रही है। और हमारे घर के इतने नियम तोड़े उसने। आप उससे मिलने गई थी, उसको मनाकर वापस लाने गई थी, क्यों? गलती तो हर इंसान से होती है छोटू, और उस गलती को सुधारने का एक मौका तो सबको मिलना ही चाहिए। और आना ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? मोहल्ले वाले मिली को उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे, उसने तो बस उन बातों का जवाब दिया। उन लोगों को बुरा लग गया। हम सब ने मोहल्ले वालों से माफी मांग ली थी, आना ने नहीं मांगी। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी उसने? क्या ये इतनी बड़ी गलती है छोटू? अर्जुन भैया, आपने खुद ही तो कहा है ना कि अब आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। कहा है ना? जी भाभी, मैंने ही कहा था, लेकिन साथ रहना ना बहुत दूर की बात है। और ऐसी लड़की से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था। ये शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। तो अब आप अपनी गलती क्यों नहीं सुधार लेते अर्जुन भैया? पर छोटू, एक बात याद रखना, अपनी गलती सुधार कर तू जिसे भी इस घर में लेके आएगा ना, वो तेरे मन मुताबिक होगी, ऐसा नहीं भी हो सकता है। होगी, क्यों नहीं होगी भला? इंसान भला कितनी बार गलती दोहराएगा। इस बार हम अच्छे से देख सुनकर छोटू की शादी करवाएंगे। पिछली बार तो उस लड़की को देखकर ही बावरा हो गया था, लेकिन इस बार तो हम तय करेंगे कैसी लड़की आने से सुख शांति बनी रहेगी इस परिवार में। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तब तो इसे समझ नहीं थी ना, जवानी का जोश जो था। मैं अभी तक जिंदा हूं ठाकुर जी, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की आपको जरूरत नहीं है। देख रहा है ना छोटू, हम तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं ना। क्या हम तेरे अपने नहीं हैं? तेरी चाची और तेरी पिशी मुनी क्या तेरे लिए रिश्ता नहीं ढूंढ सकती? ऐसा नहीं होता है क्या कहीं? आप तो अपनी ही बहू के साथ नहीं रह पाए ना, तो कभी आपने अपनी बहू को अच्छी नजर से देखा है, तो आप ये सब ना ही बोले तो अच्छा है ना। हे मीता, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है तू? और इतनी हिम्मत आती कहाँ से? अपने पति के दम पर ही ना। ज्यादातर पत्नियां अपने पति के दम पर ही बात करती है, जैसे आप भी कर रही है और मैं भी कर रही हूँ। और यहाँ पे सब लोग हैं ना, वो भी किसी ना किसी के दम पर ही बात करते आए। जैसे पिशिमा अपने बेटे के दम पर बात कर रही है। सिर्फ एक आहाना ही तो थी जो अपने ही दम पर बात करना जानती थी, इसलिए उसकी बातें सबको इतनी कड़वी लगी, इसलिए वो सबकी आंखों का कांटा बन गई। मीता भाभी, आहाना मेरी पत्नी है ना, मेरा रिश्ता है उसके साथ, तो आप लोग इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं उस पर? छोटू, पहले तो आप अपनी बीवी का सम्मान करना सीखिए। आप ही ने कहा ना कि आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो वो क्या कर सकती थी? बस आपको इस रिश्ते से आजाद ही कर सकती थी वो। सही कह रही हैं आप भाभी, मुझे ना सच्ची आजादी चाहिए अब। और माँ, आप तो उसे लाने गई थी ना, नहीं आई वो? मुझे तो अभी तक कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बाकी सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है उसी को बोलने नहीं दे रहे। तो बोलिए ना, क्या बोलना चाहती है भाभी? हमने रोका है क्या आपको? छोटू आपका अपना बेटा है, आप तो बोलेंगी ही, आपका पूरा हक है। लेकिन वो क्या है ना भाभी, हमसे छोटू का दुख देखा नहीं गया। बता रहा था कि वो कितने परेशानी में है, बस इसीलिए हम बोल रहे थे।
बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है हमने इसे। आपने अकेले परवरिश तो नहीं की है ना इसकी? आप अकेली कुछ संभाल पाती क्या? नहीं संभाल पाई ठाकुर जी, नहीं संभाल पाई क्योंकि इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर थी। आपके माँ बाप को संभालने से लेकर आपके बच्चे को संभालने तक सब कुछ मैंने किया है। आप तो चली आई थी यहीं पर अपने बच्चे को कोख में लेकर, ससुराल में तो टिक नहीं पाई थी। आपके लिए भी तो कुछ कम नहीं किया है मैंने। आपसे तो तब भी काम नहीं होता था और आज भी नहीं होता है, तो बच्चों की परवरिश में आपका हाथ बटाना तो बनता ही था। देखिए बड़ी मामी, पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं है। जैसे आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है ना, हमने भी कुछ कम नहीं किया है। माँ ने जो परवरिश की है बच्चों की, वो कुछ कम नहीं है। आप कह रही हैं कि मेरी माँ ने आपका बुरा किया है, बल्कि इससे ज्यादा बुरा तो आपने किया है मेरे साथ। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है आपने। आपकी वजह से मेरा घर टूट गया है। आपने मेरी बीवी को इतना भड़काया है, इतनी हिम्मत दी है इसको कि मुझे आज इसे डिवोर्स देना पड़ रहा है। सिर्फ आपकी वजह से अगर मेरा घर टूट गया है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। बड़ी मम्मी, अगर थोड़ी सी भी सख्ती दिखाती ना तो आज ये हालत नहीं होती इस घर की। ऊपर से छोटू की बीवी, वो कल की आई लड़की घर में हल्ला मचाती रही और आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आपने उसका साथ दिया। बड़ी मम्मी, ये आपने सही नहीं किया। तो बताओ क्या सजा देगा मुझे? गलती तो की है मैंने। माँ जाने दीजिए ना, उल्टू दादा छोड़िए ये सब बातों को। और वैसे भी माँ क्या ही फर्क पड़ता है, आपके बुलाने के बाद भी तो आना आई नहीं ना। आपने आना को आखिरी मौका दिया था ना यहाँ वापस आने के लिए, नहीं लिया ना उसने वो आखिरी मौका। हाँ, वो नहीं आएगी। वो ये कह रही है कि तूने उससे कहा है कि तू उससे प्यार नहीं करता और तूने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती की। गलती तो की है माँ शादी करके। मैंने आना को एक मौका दिया था कि अगर वो सब कुछ सही कर देगी तो वापस इस घर में आ सकती, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपनी जिद में थी, तो मैं क्या करता माँ? उसने कभी मेरी केयर नहीं की, कभी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई। तो आप ही बताओ अब मैं क्या करता? इस घर में ये सब नहीं होता है छोटू। इस घर में सबकी देखभाल करनी पड़ती है। अगर सिर्फ पति की करो तो यहाँ सबके मुंह फूल जाते हैं। हमने भी कहाँ अपने पति की देखभाल की है कभी। लेकिन हाँ, आहाना से मैंने सुना है कि आप हर रोज रात को उससे अपने पैर दबाया करते थे। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये आपका निजी मामला है, मैं इसमें बोलना भी नहीं चाहती। लेकिन एक बात बताइए छोटू, आपने कभी आहाना की इज्जत की, उसे समझने की कोशिश की है? इस घर में सिर्फ आपके दादा भाई और टुकुन ही अपनी बीवी की इज्जत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। उनके अलावा कोई नहीं देता है। हाँ, इज्जत तो करेगा है ना, क्योंकि सीधा है मेरा बेटा। उसके सिर पर हाथ फेरकर बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। आप ऐसे बिना बात के मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए। आपके बेटे इस बार मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मैं ही नहीं गई। ये हमारा निजी मामला है माँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे यहाँ पर रोक कर रख पाएंगी। आप अगर इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी करेंगी, बुरा बर्ताव करेंगी, तो मैं भी चुप नहीं रहने वाली हूँ माँ। अगर बेटे को पास रखना होता है ना, तो बहू को भी थोड़ी बहुत इज्जत देनी पड़ती है, पर आप नहीं देती, गलत करती है माँ। जरा सोच कर देखिए, अगर मैं आपके बेटे को आपसे मिलने ना दूं तो। धमका रही है मुझे? हाँ, डरा रही है तू? ये सब कुछ ना उस लड़की ने सिखाया है। नहीं तो ऐसी बातें हमारे घर में कभी होती थी क्या? देख रही है भाभी क्या हो रहा है। उस लड़की ने सबको बिगाड़ कर रख दिया है। छोटू, मुझे तुझसे बात करनी है। और क्या बचा है माँ कहने को? मैंने आपसे ये बात बोल दी है ना कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, और आपने भी उसे मौका दिया, लेकिन उसने वो मौका नहीं लिया। उसने भी आपकी बात को ठुकरा दिया, तो खत्म हो गई ना बात। अब मैं उसे वापस लेने नहीं जाऊंगा।
मैंने तो तुझसे ये नहीं कहा, बल्कि मैं तो खुद कहती हूँ तुझे कि तू उसे छोड़ दे, तू उसे छोड़ दे, तू उसे छोड़ दे। मैं तेरी दोबारा शादी करवाऊंगी किसी अच्छे परिवार में, किसी अच्छी लड़की से। बस बस टाइम हो गया। नहीं नहीं, और मैं टाइम नहीं दूंगा। प्लीज मामू, प्लीज 5 एक मिनट। भी लाइन लिखते नहीं दूंगा तुम्हें। नहीं मामू 5 मिनट बस। भले 5 मिनट मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें 5 मिनट कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसीलिए अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। दिए गए समय के अंदर जितना लिख पाई उस पर ही रिजल्ट तय होगा तुम्हारा। यही असली परख होती है एक स्टूडेंट की। मामू मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन बस 5 मिनट। मुझे ना लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आता था, वो मैं लिख सकती थी। सिर्फ पता होने से क्या होगा? पता तो कई लोगों को बहुत कुछ है। सही समय के अंदर अगर ज्ञान का इस्तेमाल ना किया जाए तो कोई फायदा नहीं होता। टाइम पे सब करना पड़ता है। मैंने टाइम सेट करके रखा था, तुम कर नहीं पाई, अब टाइम खत्म हो चुका है। मामू सुनो बेटा, तय किए गए समय के अंदर सही जवाब लिखवाना ही असली कला है। यही असली टेस्ट होता है हर स्टूडेंट का, समझी? समझ गई आपकी बात। अब ना मुझे बुलेट ट्रेन की स्पीड के हिसाब से लिखना पड़ेगा। पता तुमने गलती कहाँ की? पहले तुमने बहुत फैलाकर लिखना शुरू कर दिया था, फिर जैसे समय कम होता गया तुमने बाद के आंसर्स को छोटा कर दिया, लेकिन फिर भी तुम पूरा लिख नहीं पाई। मतलब पहले से तय कर लेना चाहिए जिन सवालों के जवाब तुम दे रही हो उस पे कितना एवरेज टाइम बताना चाहिए, और टाइम उसी हिसाब से डिवाइड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक सवाल का जवाब देने में ही 1 घंटा बिता दोगी तो बाकी के सवालों का जवाब तुम कब लिखोगी? जी। क्या हुआ, हाथ दुख रहा है? पढ़ने लिखने की आदत ना हो ना बेटा तो ऐसा ही होता है। पढ़ने लिखने की आदत कैसे नहीं है? अभी थोड़े दिन पहले ही तो एग्जाम्स दिए हैं मैंने। देखो बेटा, पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिस जो है कोई मामूली चीज नहीं है। तलवार में धार देते रहनी चाहिए, नहीं तो जंग लग जाती है, समझी? समझ गए। अच्छा मामू, आपने कहा था आप आज मुझे हिस्ट्री पढ़ाएंगे। देखो इंग्लिश का एग्जाम तो हो गया ना, अब थोड़ा आराम करके फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे। इन 2 दिनों में काफी आगे बढ़ गई हूँ ना मैं। आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा बेटा, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम्हें और ज्यादा अच्छा करना होगा और पढ़ना होगा, और पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ। शाम को मैं फिर से एक टेस्ट लूंगा, ठीक है? अरे मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? पढ़ाई के अलावा तुम्हारा और क्या काम रहेगा भला? मामू खाना कौन बनाएगा? तुम्हें मैंने कहा था ना कि कुछ दिन तक मैं तुम्हें खाना नहीं बना दूंगा। और वैसे भी कल मैं मोहल्ले में निकला था और एक आदमी से बात की है, वो कल से आकर खाना बनाकर जाएगा। मामू आपको मेरी कसम, अगर कोई बाहर का आदमी इस घर में आके खाना बनाएगा ना तो मैं ये घर छोड़ के जा सकती। बाहर का आदमी खाना बनाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? हमेशा तुम ही खाना बनाओगी, ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा है? इतनी महंगाई में आप ऑलरेडी मेरे खाने पीने का खर्चा उठा रहे हैं, अब अगर एक और खर्चा बढ़ जाता है तो मैं ये बात कैसे मान सकती हूँ? और फिर जो आदमी इस घर में खाना बनाने आएगा उसको भी तो आपको पगार देनी पड़ेगी ना हर महीने। कितना खर्चा बढ़ जाएगा आपका। मामू नहीं प्लीज। छी छी आना, तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? अरे कॉलेज का प्रोफेसर था मैं, अच्छी खासी पेंशन है मेरी, और कुक रखने से कौन सा बड़ा खर्चा हो जाएगा? मेरे मरने के बाद इन पैसों का क्या होगा भला? पड़े पड़े सड़ जाएंगे। आप प्लीज ये उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। दोबारा उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, लेकिन खाना बनाने के लिए ना वो आदमी को मैं रख रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आप किसी भी खाना बनाने वाले को ऐसे पकड़ के यहाँ पे नहीं लाओगी। मामू मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी, तो बस बात खत्म। वो यहाँ नहीं आएंगे खाना बनाने। अरे ये क्या आफत है, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़कर और खाना बनाने की बात कर रही है। मैंने कब कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी? मैं पढ़ाई भी करूंगी और खाना भी बनाऊंगी, आप देखना। ये आप कह रही है? कह रही हूं। अरे उसने तो मेरा भी अपमान किया। अरे बात नहीं मानी उसने हमारी। माँ गुस्से में ऐसा कुछ मत कहिए जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। मैं गुस्से में कुछ भी नहीं कह रही हूँ बड़ी बहू, सोच समझ कर कह रही हूँ। अब जब वो आ ही नहीं रही है, उसने मुझे अपनी सासू माँ को ठुकरा दिया है, तो हम उसका इंतजार क्यों करते बैठे? माँ
आप ये सब आहाना पे गुस्सा करके कह रही हो। आप आहाना से सबसे ज्यादा प्यार करती हो, ये आपको भी पता है और आहाना को भी पता है। इस तरह उसकी जिंदगी तबाह होने मत दीजिए। मिली जीजी, तबाह उसकी जिंदगी नहीं, अर्जुन भैया की जिंदगी होगी। क्या कहा भाभी आपने? वही जो आपने सुना भैया, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ आना ऐसी लड़की नहीं है कि किसी गलत के आगे अपना सर झुकाए। आना सर उठाकर जीने वाली लड़की है। और आपको क्या लगता है कि आप नई नई शादी करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी? आपकी आने वाली नई पत्नी क्या आपके लिए सही होगी? क्या गारंटी है इस बात की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिस दिन वो कामयाब हो जाएगी ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाएगी, उस दिन आप पछताओगे। आपको दुख होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली लड़की बिल्कुल आपके लायक होगी। इंसान से गलती एक बार होती है, इंसान बार बार गलती नहीं करता। सुन छोटू, ये सब जो ये बोल रही है ना, ये मुझे सुना रही है, तुझे कुछ नहीं कह रही है। देख, मैं तो अपनी जिंदगी का फैसला ले चुका हूं और मैं बहुत खुश हूं। दुष्ट गाय से गौशाला खाली पड़ी रहे ना, तो वही बेहतर है। ये सब इसका प्लान है। अब माँ मेरे लिए लड़की ढूंढेगी, मेरी शादी करवाना चाहेंगी, लेकिन ये यहां पर रहकर मेरी शादी रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब जो भी आएगा वो इसको देख के तो उल्टे पांव वापस लौट जाएगा। यही प्लान है ना तुम्हारा? हाँ, तो ठीक है, फिर यहां पड़े रहना है, पड़ी रहे जब तक पड़े रहना है। मैं अपनी मां को लेकर यहां से चला जाऊंगा, फिर इसे इसका असली खेल समझ आएगा। क्यों बोल रहे हो? हम क्यों जाएंगे? इस घर का बंटवारा होगा। सालों से रह रहे इस घर में, हमारा भी हक है इस घर पर। आने जाने का दरवाजा अलग कर लेंगे, बस बात यहीं पर खत्म। जिसे जो करना है आप लोग कर लीजिए। मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, ये मेरा ससुराल है और यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप लोग इस घर से अलग जाकर भी रहने लगे ना, तो वहां पर जाने की इजाजत भी मुझे होगी। उस घर पर भी मेरा पूरा पूरा हक बनता है। देखा क्या बोला मैंने? यही इसका प्लान है। ये पट्टे आहाना ने पढ़ाई है ना तुझे? देख लेना, कुछ नहीं कर पाएगी तू। आना ऐसी बेफिजूल की बातें नहीं सिखाती है। वैसे भी मुझे तो ये कानून इन सब का ज्ञान ही नहीं था। मुझसे तो कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी करवा लो, मैं कर लेती चुपचाप, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आप जानती हैं, इस बार आना मुझे समझा कर गई है, बता कर गई है कि क्या सही है और क्या गलत। आना भी चाहती तो यहाँ आकर रह सकती थी, लेकिन नहीं, उसकी ना अपनी सोच है, उसकी अपनी समझ है, उसके पास अपना आत्मसम्मान है, खुद की नौकरी मिलेगी, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, खुद की कमाई होगी उसके पास। और फिर आप पछताएंगे। मेरे पास वो सब नहीं है, इसलिए मुझे ये सब सहना पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी अगर भूले भटके मैं कामयाब हो पाई, अपने पैरों पर खड़ी हो पाई ना, तो तुरंत मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कैसे खड़ी हो पाएगी? पूरी जिंदगी तो मेरे कंधों पे बोझ बनकर बैठी रही। आपसे शादी किए मुझे कितने साल हुए हैं? हाँ, शादी से पहले मैं अपने पिताजी के ऊपर निर्भर थी और उसके बाद शायद आपके ऊपर। पिताजी ने तो कभी पढ़ाया नहीं और आपने कभी स्वावलंबी बनने नहीं दिया, लेकिन बस आहाना ही थी जिसने खुद के पैरों पर खड़े होने की सीख दी है। आज समझ में आ रहा है कि आहाना क्या कहा करती थी। वो हमेशा कहती थी मेरा पति मुझे प्यार करता है, उसके बाद भी अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती है ना, उसकी जिंदगी में
इज्जत जैसी कोई चीज होती नहीं है। अर्जुन भैया, आप जाइए ना, एक बार आना को वापस लेके आइए ना। आप चाहेंगे तो वो जरूर वापस आ जाएगी। मैं कल जाऊंगा। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अपनों से रूठ के भला कोई खुश रहता है क्या? मुझे पता था हम सब आपको समझाएंगे तो हम जरूर उसे लेने जाएंगे। अरे वाह छोटू, तूने तो बड़ी जल्दी पाल्टी मार ली। आपको क्या परेशानी है पिशीमुनी? अगर इन दोनों को साथ में रहना है तो रहने दीजिए ना, इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? सोच ले छोटू, तू फिर से एक मुसीबत में पड़ने वाला है। वो लड़की कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। अरे आंसुओं के तालाब में ना घुट घुट कर मर जाएगा तू। याद रहे, अभी भी वक्त है, संभल जा, भूल जा उस लड़की को। मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं उसे लेने जा रहा हूं। मैंने बस इतना कहा है कि मैं कल जाऊंगा क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है उसके साथ। कैसा काम? कल मैं डिवोर्स पेपर्स लेकर जाऊंगा। आहाना के साइन लेने के लिए।